कहानी शुरू होती है एक टोक्यो सिटी में, जहाँ हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। अरे ये दोनों कितने तगड़े हैं, जरा देखूं आखिर ये दोनों क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। ओ तो ये दोनों लड़ने वाले, चलो देखता हूँ, काफी टाइम पास भी हो जाएगा। इसी बीच हम अपने मेन हीरो को देखते हैं, ओहोमा तोकीता। तभी उसका अपोनेंट कहता है, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। ओ भाई ये आदमी कितना बड़ा है, तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर भी लग रहा है। तभी वो एक जोरदार पंच तोकीता की ओर देता है, पर तोकीता बहुत ही आसानी से उसे डॉज कर लेता है। अचानक ही वो अपनी जोरदार लात तोकीता को दीवार में दे मारता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये आदमी अब जिंदा नहीं बचने वाला है। तभी तोकीता कहता है, बस इतना ही दम था, अब मेरी बारी है। तोकीता उसके हाथ को पकड़ के बहुत ही आसानी से उसके हाथ को तोड़ देता है। फिर वो बिना रुके उसे पीटने लगता है। उसके बाद जब वो जा रहा होता है, जिसपे बूढ़ा आदमी कहता है, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारा आखिर नाम क्या है? जिसपे तोकीता कहता है, मेरा नाम है ओहोमा तोकीता, और तुम्हारा? मेरा नाम यामासीता है। तोकीता ये जाने के बाद ओल्ड मैन सोच रहा होता है, मेरी जिंदगी में ये पहली बार है जो ऐसा कुछ देखा मैंने। मेरी वाइफ के गुजरने के बाद मैंने कभी ड्रिंक नहीं की और ना ही पर्सनल चीज, पर आज मैं वो सब कुछ करूँगा जो इतने सालों से मैंने कभी नहीं किया। अगले दिन हम यामासीता के ऑफिस को देखते हैं, जहाँ उसका बॉस उससे कह रहा होता है, यामासीता, तुम इतने सालों से हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ जा रहा है? तुम काफी वक्त से अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो। इसे जितना बोलना है बोल ले। काश मैं भी ओकीता जैसा ताकतवर होता तो मैं तो अभी इसकी चटनी बना देता। तभी वहाँ कंपनी का चेयरमैन आ जाता है और कहता है, यामासीता, तुम्हें कंपनी का प्रेसिडेंट ने बुलाया है। फिर हम उसके प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो कि कह रहे होते हैं, यामासीता, मुझे एक बात बताओ, अगर दो लोगों में कुछ तकलीफें चल रही है तो उसे हम कैसे हटाएंगे? आखिर आप क्या कहना चाहते हैं सर? मुझे लगा ही था कि तुम्हें ये बात नहीं पता होगी यामासीता, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर हमें इन दोनों बीचों की तकलीफों को रोकना है तो हमें एक फाइट को अरेंज करना होगा। लगता है ये बॉस पागल हो गया है। पहले के टाइम में जब व्यापारियों को बादशाह का खास बनना होता था तो वो आपस में लड़ाई करते थे, जिस वजह से बहुत सारे व्यापारियों की जान चली जाती थी। तभी वो लोगों ने सोचा, हम अपनी जान क्यों दे, हम ऐसा करते हैं, हम आपस में अपने फाइटर को लड़ाएंगे और जीतने के बाद एम्परर कोर्ट उसका होगा। और तब से ये चीजें चलती आ रही है और हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं यामासीता। और ये फाइट होगी टूर्नामेंट में, जिसका नाम है केंगन असुरा। और मैं एक बात और बता दूं, हमारा फाइटर सुबह से गायब है। यामासीता बेचारा डर के कहता है, आप ऐसा चाहते हैं कि मैं वो फाइट करूं प्रेसिडेंट? जिसपे प्रेसिडेंट कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारी हालत देखो, हमारे पास दूसरा फाइटर है, उसका नाम है ओमा तोकीता। ओ ये बंदा यहाँ भी? फिर प्रेसिडेंट कहते हैं, आज से नहीं, अभी से तुम इसके मैनेजर हो और तुम्हारा प्रमोशन हो गया यामासीता। जिसपे यामासीता हैरानी से सोच रहा होता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरा प्रमोशन हो गया, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। इनके जाने के बाद हम यामासीता को देखते हैं। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। मेरी वाइफ की डेथ आज से 15 साल पहले हो गई, जिस वजह से मेरे बच्चों ने भी मुझे छोड़ दिया और आज 34 साल से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ और अकेला ही खाना भी बनाता हूँ। अगले दिन यामासीता ओकीता के घर पे जाता है, जिसपे यामासीता कहते हैं, तो आखिर यही है इसका घर? ये तो एकदम खानदानी लगता है, लेकिन काफी ज्यादा खंडर भी है। चलो अंदर जाके देखता हूँ। तोकीता, क्या तुम यहाँ हो? मुझे प्रेसिडेंट ने भेजा है। और जैसे ही तोकीता सामने आता है, यामासीता देख के डर जाता है। ओ तोकीता, तुमने फिर से किसी का खून कर दिया है। जिसपे तोकीता कहता है, अरे घबराओ मत, मैंने किसी को भी नहीं मारा है। फिर यामासीता कहते हैं, तो फिर तुम्हारे बदन पे ये सब खून कैसे लगा है? इसपे तोकीता उन्हें समझाता है, चिंता मत करो, मैं एक जंगली जानवर को मार के उसकी मीट को खा रहा हूँ। जैसे तुम इसे मार्केट में खरीदते हो, वैसे मैं इन्हें जंगल से खाता हूँ, लेकिन इसमें मजा बहुत आता है, तुम्हें भी इसे खाना चाहिए। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है तोकीता। अचानक ही दो लोग दरवाजे को तोड़ते हुए तोकीता के घर में घुस जाते हैं। उन्हें देख के यामासीता कहता है, अरे ये तो बहुत बड़ा रशियन का बॉक्सर है, आखिर ये यहाँ क्या करने आया है? इसपे बॉक्सर कहता है, तोकीता, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जिसपे ओकीता कहता है, ये लोग ठीक से खाना भी नहीं खाने देते हैं। तभी वो बॉक्सर ओकीता पे हमला करता है। जिसपे ओकीता कहता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे छू पाओगे? तभी वो बॉक्सर ओकीता पे एक किक मारता है, लेकिन ओकीता बचते हुए उसके अखरोट को तोड़ देता है और फिर वो बॉक्सर की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। तभी वो दूसरा फाइटर कहता है, शांत हो जाओ ओकीता, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो बस तुम्हें देखने आया था। और हाँ, होने वाले असुरा मैच में मैं ही हूँ तुम्हारा अपोनेंट, और अगले दिन जब मैं तुम्हें पीटूंगा तब मुझे बहुत मजा आएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड 1 यहाँ खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एनिमे में।